खाना पूर्ति कर देते हैं एजेंडा को, उसके बाद भी उसका पालन नहीं होता है। हमारे सरपंच भाई लोग जाते हैं सीओ के पंचायत में, जनपद में, बिना कमीशन का काम नहीं होता है। जब तक भोग नहीं चढ़ाएंगे तो काम नहीं होता है। जनता चिल्लाती है सरपंच हमारे पैसा खा दे, काम नहीं करते। ये स्थिति है ग्राम पंचायतों में भी, हर जगह लूट है साथियों, हर जगह। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, आपको उठ के खड़े होना पड़ेगा, आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। इस सरकार आप है, वो सरकार कुर्सी में बैठा है, वो भूपेश सरकार नहीं है। आप असली सरकार है, आप असली मालिक है। जनता तो धरती का सीना को फाड़ के मेहनत करने वाला मजदूर है, किसान है, वही असली मालिक है, वही असली मालिक है साथियों। इसलिए आप जागिए, आप अपने आप को पहचानिए, जागरूक होइए। लड़ना बुरी बात नहीं है। प्रत्येक घर में छत्तीसगढ़ में कोरोना और मौसम दोनों बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ठंड पूरे चरम पर है। आज भी लगातार बारिश हो रही है और छत्तीसगढ़ के 18 जिले में कहा यह जा रहा है कि ओलावृष्टि हो सकती है और जोरदार बारिश हो सकती है। राजधानी में भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हालात ख़राब नया रायपुर में भी है, जहां पर किसान आंदोलन के लिए आए हुए हैं। मैं इस वक्त नया रायपुर में हूं और आपको बताऊं कि यहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आप देखिए तस्वीरें, काफ़ी सारी महिलाएं हैं। क्योंकि ये जो जिस वक्त हम यहां पर आए हैं वो भोजन का वक्त है, लिहाजा आपको पंडाल में भीड़ कम नज़र आ रही होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस हालात में लोग बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है और जो पंडाल है वो लगातार पानी जो है उससे रिस रहा है, लगातार पानी टपक रहा है। उसके बावजूद जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी सारी महिलाएं हैं और तमाम लोग अपने ज़मीन को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर पिछले 3 तारीख से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आप देखेंगे जहाँ पर भी नज़ारे आएंगे, इस तस्वीर को देखकर आपको शायद दिल्ली में कि जो किसानों के आंदोलन हुए हैं उसकी याद ताज़ा हो जाएगी। लेकिन वो दिल्ली का नज़ारा था और ये आप राजधानी रायपुर का नज़ारा देख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी किसानों का एक आंदोलन पनप रहा है और छत्तीसगढ़ के इस किसान के आंदोलन को लेकर आखिरकार जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्यों यहाँ पर इनको बैठना पड़ा है। मौसम खराब है, कोरोना का प्रकोप है, उसके बावजूद ऐसी क्या स्थिति है कि अन्नदाता को आज ज़मीन पर बैठना पड़ा है मौसम के विपरीत हालात में और कोरोना के इस मौसम में। सर, क्यों आखिरकार अन्नदाता इस हालत में है, क्यों अन्नदाता को इस तरह से ज़मीन पर बैठना पड़ा है, क्या आप लोगों की मांग है? भाई साहब आ जाओ, आजू बाजू आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। दुर्भाग्य की बात है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना। उस छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का सबसे प्रमुख नेताओं में मैं भी एक हूँ। तो इस राज्य की राजधानी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी द्वारा ये 27 गांव इसी जगह को चुना गया और पूरे 27 गांव जिसमें हजारों एकड़ जमीन है और हजारों लोग उजाड़ दिए गए और जो भी वायदा किया गया था पूरी वायदा खिलाफी हो गई। सबसे ज़्यादा अत्याचार और किसानों के साथ अन्याय उसके बाद की सरकार 15 साल भाजपा की सरकार रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में हुआ। आज 1 रुपया फुट में एकड़ में दिए हैं। एकड़ 5,90,000 फुट निकाले। नहीं, जिन लोगों को जमीन दिए हैं जैसे कलिंगा यूनिवर्सिटी नहीं वो हॉस्पिटल वाला ₹1 में 50 एकड़ जमीन दे। हाँ, अरे होटल भी कई करोड़ ले, लाखों एकड़, हजारों एकड़ जमीन बेच, अच्छा जमीन की बिक्री कर रहे हैं मगर किए हुए वायदे किसानों को कुछ नहीं दिया गया। और जितने भाजपा के बड़े नेता जैसे बृजमोहन अग्रवाल, बीच राजधानी में उसकी जमीन अधिग्रहित नहीं हुआ। सत्यबाला अग्रवाल, उसकी जमीन
अधिग्रहित नहीं हुआ। नितिन अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष का बेटा गौरी शंकर अग्रवाल का, उसकी जमीन अधिग्रहित नहीं हुआ। अनूप चंद भंसाली ज्वेलर्स, उसकी जमीन अधिग्रहित नहीं हुआ। अंधा बाटे रेवड़ी छीन छीन कर दे, तमाम पैसे वाले लोग यहाँ खुशी मना रहे हैं। जो नौकरी का वायदा किया गया था, जिनकी जमीन गई, 27 गांव के किसी के बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, सब नौकरियां बाहर के लोगों को दी गई है। सर ये बताइए, ये तो बात 2000 की बात हो गई। सर बता रहे थे कि 2000 से जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है। आखिरकार 22 साल तक इतना ज़्यादा ज्वलित, हम लोगों ने वो दौर देखा है जब 2008, 9, 10 में भी आप लोग आंदोलन करते रहे थे। उस दौरान भी आप लोगों का प्रदर्शन हुआ था। लेकिन आखिरकार इतने लंबे समय बाद आप लोगों की नींद क्यों खुलती है? क्यों इतने दिनों के बाद आप लोग जागते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर सो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद? ऐसा नहीं है। सन 2003 में वो एक प्लान बनाए थे जोगी जी, उसका तो पालन ये लोग किए नहीं। वो चेरिया पौतम बनाए थे, उद्घाटन किए थे, लेकिन ये लोग 24 जुलाई 2008 में ये योजना बनाए और इसको अंगीकृत किया गया। और उसके पहले 2006 में खरीदना शुरू कर दिए लोगों से जमीन, कथित आपसी सहमति के नाम पर। उसके बाद भू अर्जन भी चालू है इनका, वो नए पुराने कानून के तहत, भू अर्जन कानून 1894 के तहत। तो ये दोनों तरफ से किसानों के औने पौने में दबावपूर्वक प्रतिबंध लगाकर जमीन लिया गया। 2005 में स्वतंत्र भू आयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हम लोग इसका विरोध किए। हम लोग 2009 से। सर क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोगों की वो है कि जो पुनर्वास योजना है, कोई वायदा नहीं। पुनर्वास नीति में जो है, जो पुनर्वास योजना लोग बनाए हैं, नए रायपुर के पुनर्वास योजना में जिनकी जमीन ली गई है आपसी सहमति के नाम पर या भू अर्जन हुआ है, उनको 3600 से 9000 वर्ग फीट उद्यान की भूखंड दे दे और 2000 वर्ग फीट से 2000 वर्ग फीट से 3000 वर्ग फीट तक विकसित भूखंड दे दे। अब इसमें और 150, 200 ऐसा रेशियो देख करके वो दुकान के लिए जगह दे दे। वो निःशुल्क देने का प्रावधान है, उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारी माँ बहनों को उसके रहने के लिए पट्टा दे दे, पट्टा नहीं दिया गया है। वो सिर्फ आबादी ज़मीन जो आता है, जिसमें हजारों साल से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं, तो वो ज़मीन का पट्टा देकर कहती है हमने पट्टा दे दिया, पुनर्वास योजना का पालन कर दिया। लेकिन जो ज़मीन आबादी के बाहर, जैसे घास ज़मीन, नजूल भूमि में हम लोग बसे हैं, तो उस जमीन का पट्टा नहीं मिला है अपने को। वो तो कभी भी हमको खदेड़ देंगे लोग। अच्छा ये बताइए, आप कब तक रहेंगे इस तरह से? कोरोना का प्रकोप है, मौसम की अलग मार दिख रहा है। ऐसी हालात में ये बताइए कि आप लोग का प्रदर्शन कैसे चलेगा? सरकार की तरफ से तो ये कहा जाएगा कि आप लोग पर रैली पर रोक लग गई है, प्रदर्शन पर रोक लग गई है, आप लोग अपने घर जाइए, अभी ये वक्त नहीं है प्रदर्शन करने का। क्या करेंगे उसके बाद? देखिए, किसान है, हर प्रकार के आंदोलन को हम करते आ रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक किसान यहाँ से हटने वाले नहीं है। सरकार कहती है कि आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, तो आपको बता दो कि जब भी चुनाव होता है तो उस जगह कोरोना नहीं आता, और जब किसान आंदोलन में बैठते हैं तो वहाँ कोरोना का डर दिखाया जाता है। प्रशासन को हम आग्रह करते हैं कि भाई किसान हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं यहाँ से। इनकी जायज़ मांग है और मांग को पूरा किया कि करे तभी यहाँ से किसान वहाँ से उठ के जाएंगे। ये बताइए, आपको बहुत लंबे समय तक मैं संघर्ष करते हुए देखता रहा हूँ। आखिरकार जो किसानों का आंदोलन है, क्या कोई वार्ता का क्या दौर शुरू हुआ है? क्या आप लोगों से कोई बातचीत करने का कोई रास्ता तैयार हो रहा है, या फिर सरकार भी अपने जीत पर है, आप लोग भी अपने जीत पर है? बातचीत जो है वो गतिरोध का भेंट चढ़ गया है। जब हम 3 तारीख को यहाँ पर आए रैली के रूप में, प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है NRDA प्रशासन से वार्ता कराया, वार्ता विफल रहा। यहाँ के जो अयाज तंबोली जी जो CA हैं, CO है, उनका कथन है कि सारे पावर मेरे हाथ में नहीं है, ये सरकार की बस की बात है। तो हमने कहना चाहिए सिरे से खारिज किया और सरकार की तरफ से केवल उनके जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक है और प्रदेश का जो नगरीय प्रशासन मंत्री है शिव कुमार डहरिया जी, उसका जो हम अखबार के माध्यम से हमको जो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, पढ़ने को जो मिलता है, उनकी मंशा किसानों को गलत दिशा देने को और सरकार को भी गलत दिशा का, तो ये उनकी भ्रम है, ये मैं कहना चाहूँगा।